नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश से समाचार देख रहे हैं आप, जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज नेटवर्क, जिस पर भरोसा करते हैं 20 लाख से ज्यादा लोग। ग्वालियर में 2 दिन पहले एक ऐसी वारदात सामने आई थी जिसे सुनकर और जिसे देखकर सभी का दिल दहल गया था। पत्नी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी अरविंद परिहार को इस मामले में अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है। ग्वालियर में दिन दहाड़े अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने वाला अरविंद सिंह परिहार पुलिस के हत्थे उसी दिन चढ़ गया था और उसने इस पूरी घटना पर कोई पछतावा व्यक्त नहीं किया है। क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो में समझेंगे। दरअसल पति ने जब इस पूरे मामले में पुलिस की पूछताछ के सामने वो गुजरा, तब उसने मुस्कुराते हुए ये कहा कि अब रोज रोज की किचकिच से उसका पीछा छूट जाएगा। मलाल बस एक ही बात का है कि उसने अपने सामने पत्नी को मरते हुए नहीं देखा। उसने कहा कि अगर वो मेरे सामने मरती तो मुझे सुकून मिलता। उसने कहा कि नंदिनी ने उसका जीना हराम कर दिया था। रुपए, पैसा, गाड़ियां सब कुछ हड़प ली थी। मैं पल पल मर रहा था, जबकि वो हर दिन नए नए लड़कों के साथ ऐश कर रही थी। इसी बीच नंदिनी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे उसने 4 दिन पहले अपने फेसबुक अकाउंट नंदिनी ठाकुर पर शेयर किया था। वह बॉयफ्रेंड अंकुश पाठक के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल हुई थी। वीडियो में सभी जमकर सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो के बाद अरविंद आग बबूला हो गया था। इसके बाद 12 सितंबर को जब नंदिनी अपने बॉयफ्रेंड अंकुश के साथ उसकी शिकायत कर एसपी ऑफिस से लौट रही थी, तभी रूप सिंह स्टेडियम के सामने पति अरविंद परिहार ने उसे रोककर उस पर ताबड़तोड़ 5 फायर किए थे। 4 गोलियां नंदिनी को लगी थीं और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। 13 सितंबर को नंदिनी का पोस्टमार्टम कर शव पिता को सौंप दिया गया। वहीं अरविंद 15 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर है। 3 साल पहले सोशल मीडिया पर दोनों की मुलाकात हुई थी, लेकिन यह बात कैसे हत्या तक पहुंच गई, इसको समझते हैं। अरविंद ने पुलिस को बताया कि साल 2022 में उसे नंदिनी एक पार्लर में मिली थी। वह पसंद आ गई। सबसे पहले दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो किया, फिर पोस्ट पर एक दूसरे के लिए कमेंट लिखने लगे। प्यार का इजहार होने के बाद 2023 में दोनों ने लव मैरिज कर ली। उस समय नंदिनी जानती थी कि अरविंद पहले से शादीशुदा है, लेकिन वह उसकी पत्नी से खुश नहीं थी, जबकि अरविंद को भी पता था कि नंदिनी ने पति से तलाक लिया है। कुछ वक्त बाद नंदिनी को पता लगा कि अरविंद आपराधिक प्रवृत्ति का है। अरविंद को भी नंदिनी के बारे में पता चला कि उसके कई लड़कों से रिलेशन है। इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों ने एक दूसरे को जहर उगलना शुरू कर दिया। अरविंद ने नंदिनी के 3 लड़कों के साथ फोटो अपलोड कर कमेंट किए। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये भी लिखा। इतने सारे लड़कों के साथ ये क्या करती हो, जो लोग मुझे गलत समझते हैं वो आज इसे देखकर कमेंट करें, अरविंद ऐसा लिखता था। इसके जवाब में नंदिनी ने एक दुल्हन का पिक्चर अपलोड कर कमेंट किया और लिखा कि शादीशुदा रहें या तलाक हो, दोनों ही सूरत में बेघर सिर्फ औरत ही होती है। मर्द का घर कोई नहीं छीनता। पिछौर के पुट्ठी गांव का रहने वाला अरविंद अब इस मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुट्ठी गांव में अरविंद का मूल निवास है। पिता राजेंद्र परिहार के पास 60 बीघा जमीन है। अरविंद 2 भाई हैं। अरविंद की पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। बच्चे डबरा में पढ़ते हैं। वे अपने दादा के साथ रहते हैं, जबकि पत्नी गांव में ही सास के साथ रहती है। नंदिनी की हत्या के बाद कुछ लोग अरविंद की पत्नी के पास पहुंचे थे, लेकिन उसने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। राजनीति में अरविंद दखल दे रहा था और राजनीति की शुरुआत करने वाला था। पिछले पंचायत चुनाव में वह डबरा के वार्ड क्रमांक 9 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन बाद में सामने वाले प्रत्याशी के प्रभाव में आने के कारण उसने अपना फॉर्म वापस ले लिया था। लेकिन उसके बाद से अरविंद परिहार अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद को ग्वालियर के वार्ड 9 से जिला पंचायत सदस्य बताता था। परिजन ससुराल वालों ने इस पूरे मामले में नंदिनी का शव लेने से इनकार कर दिया। ग्वालियर में 13 सितंबर को नंदिनी केवट के शव का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन उसके पिता ब्रजमोहन ने शव लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि बॉडी उसके ससुराल वाले लेकर जाएंगे, जबकि नंदिनी के ससुराल वाले मतलब अरविंद परिवार के परिजनों ने बात करने से ही मना कर दिया। नंदिनी का दोस्त अंकुश उर्फ अंकेश पाठक बॉडी लेने के लिए तैयार था, लेकिन पुलिस उससे सहमत नहीं हुई।
नियमानुसार शव ब्लड रिलेशन में ही दिया जा सकता था। आखिर में पुलिस की समझाइश के बाद पिता ब्रजमोहन ही नंदिनी का शव लेकर रवाना हुए। आपको याद होगा कि जब इस वारदात को अरविंद ने अंजाम दिया था, उसके बाद एक फेसबुक लाइव भी किया था। इसमें वह खुद कह रहा था कि इस औरत ने उसका जीना मुश्किल कर दिया है। वह उस पर झूठे मुकदमे दर्ज कराती है, बॉयफ्रेंड अंकेश पाठक के साथ घूमती है और उसकी दौलत, शोहरत, सब कुछ इस औरत ने बर्बाद कर दिया है। इसी के बाद उसने हत्या की और हत्या के बाद अब उसे किसी भी तरह का पछतावा नहीं है। ग्वालियर में घटी ये वारदात पूरे मध्य प्रदेश को हिलाने वाली थी। जिसने भी वो वीडियो देखा, सबकी रूह कांप गई। पहले तो ये मामला पारिवारिक झगड़े का लग रहा था, लेकिन इसके बाद इसके कई सिरे खुल गए। आखिरकार रिश्तों में आ रहा तनाव और पति पत्नी के बीच बढ़ते विवाद के कारण एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। इस खबर में इतना ही। इस खबर पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात कह सकते हैं। नमस्कार।